नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है उत्कृष्ट त्रिपाठी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोविड-19 पेशेंट अगर कोई है तो उसको किस कंडीशन पे हॉस्पिटल में जाके भर्ती होना चाहिए और किस कंडीशन पे वो घर पे रह के ही अपना इलाज कर सकता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज हम एक चीज़ और देखेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू, जैसे कि मेरे पास एक पल्स ऑक्सीमीटर है, ठीक है, तो इसके थ्रू हम जो सही तरीका है ऑक्सीजन नापने का वो देखेंगे। कल ही एक आर्टिकल आया था, उसमें मैंने पढ़ा था कि आप किस तरह से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। ये अलग तरीके से है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है ऑक्सीजन लेवल अपना चेक करने का, तो इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसको हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए और कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसको घर पे रह के ही अपना इलाज कर लेना चाहिए। When should a COVID-19 patient seek hospital admission? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्टर्स का कहना है कि अगर मान लीजिए आप कोई एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, यानी हेल्दी पर्सन हो, और आप कोविड-19 से ग्रसित हो गए, तो उस कंडीशन पे सबसे पहले आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 के ऊपर है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नॉर्मल सिम्टम्स हैं तो आप घर में ही अपना खान पान अच्छे तरीके से करके, घर में ही खुद को क्वारंटीन करके, एक कमरे में अपने आप को आइसोलेट करके आप अपना इलाज कर सकते हो। मेडिकल स्टोर से जाके आप दवाई ले सकते हो और डॉक्टर से कंसल्ट करके वो दवाई लेनी है। कौन कौन सी दवाई चलनी है, सरकार ने भी बहुत सारे गाइडलाइंस निकाल दी हैं कि अगर आप कोविड-19 पेशेंट हैं तो ये मेडिसिन आपको लेनी है, ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेना है मेडिकल का, ठीक है। तो अगर आप एक हेल्दी आदमी हैं तो घर पे ही अपना खुद का इलाज कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको सबसे पहली चीज़ है कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं घबराना है क्योंकि घबराने से आपकी इम्यूनिटी लेवल डाउन होती है। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें डॉक्टर्स का ये मानना है कि हम अगर घबराते हैं, हम किसी चीज़ की टेंशन लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट होल बॉडी पे पड़ता है और साथ ही साथ माइंड के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इम्यूनिटी लेवल आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, कोविड से ग्रसित हो गए हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। टेंशन लेने से सिर्फ आपका नुकसान है, इम्यूनिटी लेवल गिर जाएगी, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हाँ, अगर आप कोविड-19 पेशेंट है और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है और आपका ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल है, बस आपको बुखार, सर्दी, खांसी वगैरह कुछ आ रहा है, तो उस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को घर में आइसोलेट कर लीजिए। और बहुत सारे मेथड हैं, अभी वो आगे मैं डिस्कस करूंगा कि आपको घर में आइसोलेट रखे क्या क्या करने चाहिए। मेडिकल कोर्स जो आपको मिला है वो आपको चलाना ही है, जिसमें आइवरमेक्टिन वगैरह सारी चीज़ आपको खानी है। तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल हो तो आप घर पे रह के अपना इलाज कर सकते हो। और साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि 85% से ज़्यादा जो केस है वो कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप घर के में अपना खान पान, अपने रहन सहन का तरीका यूज़ करके, अपनी मेडिकल कोर्स कंप्लीट करके उसको सही कर सकते हो। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा वगैरह की दिक्कत है, तब आप जाके वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो। देखो यार, हॉस्पिटल में अभी कंडीशन ठीक नहीं है। ऑक्सीजन लेवल देख रहे हो, आपकी हर जगह सप्लाई कम होती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल लोगों को मिल नहीं पा रहा है, उसकी वजह से लोगों की मौत भी हो जा रही है। तो कोविड का कुछ भी आपके अंदर सिम्टम आ रहा है तो घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, पैनिक नहीं लेना है। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर बहुत गहरा असर जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, हाउ टू गेट क्योर एट होम। आप घर पे ही रह के कैसे सही हो सकते हो, ठीक है। तो आपका सबसे पहली चीज़ है कि गुड न्यूट्रिशन, आपके खान पान अच्छा होना चाहिए। आपको तेल वाली चीज़ें नहीं खानी है, आपको फ्रूट आपको ऐड करना है, ओट्स ऐड करना है अपनी डाइट में। ये सारी चीज़ें आप ऐड कर लो। आपके खाने पीने के तरीके से आपकी सेहत के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। योगा और प्राणायाम आपको रोज करना है, ठीक है। प्राणायाम यानी श्वास के ऊपर नियंत्रण, अपनी सांस के ऊपर आपको नियंत्रण करना है। योग रोज करना है। कोई भी आदमी हो, छोटे से बड़ा, 2 साल के लड़के से लेके आप शुरुआत में चाहे जितना चले जाओ, 100 साल का चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो, आपको अपने में योग ऐड करना है। योग और मेडिटेशन
प्राणायाम, ये सारी चीज़ें भी आपको करनी है। गर्म पानी पीजिए, ठंडे पानी का सेवन मत कीजिए। एसी को इस समय ऑफ़ कर दीजिए, भले गर्मी का मौसम है लेकिन एसी ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि एसी में कोरोना से अगर कोई भी पेशेंट है, अगर आपके रूम में भी आ जाता है तो वो सर्कुलेट होता रहेगा आपके रूम में और उसको पनपने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाएगी। इसलिए गर्म पानी पीजिए, ठीक है। ड्रिंक होममेड काढ़ा। अब काढ़े का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, काढ़ा आपको पीना है। यूज़ गिलोय। देखो, गिलोय भी आपको वो वाला पीना है जो नीम के पेड़ पे चढ़ता है। गिलोय की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, वो जिस पेड़ पे चढ़ता है गिलोय, उस पेड़ से अपनी प्रॉपर्टी को खींच लेता है। जैसे कि वो नीम के पेड़ पे चढ़ा और नीम के पेड़ वाला जो गिलोय होता है वो आपका ओरिजिनल गिलोय होता है, ठीक है। सनबाथ। गर्मी अच्छी खासी हो रही है, आधे घंटे के लिए आप जाके सन बाथ लीजिए, विटामिन डी लीजिए। विटामिन डी आपके शरीर में, चूँकि वही एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर में कमी होती है, इसलिए विटामिन डी आपको प्रॉपर लेनी है। इसके अलावा विटामिन सी की गोलियां लेनी है। विटामिन सी आपको नेचुरल सोर्सेज से भी मिल जाएगा, आंवले से मिल जाएगा, आपको नींबू से मिल जाएगा, खट्टे फल खाने हैं। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइज़र का प्रॉपर प्रयोग करना है। पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं तो एक नहीं 2 मास्क आप लगाइए। एक सर्जिकल लगा सकते हैं या 2 सर्जिकल लगा सकते हैं, या एक सर्जिकल के ऊपर एक कॉटन का कोई आप मास्क लगा सकते हैं। सैनिटाइज़र आपको हमेशा अपने जेब में रखना है, ठीक है। और कोई भी आदमी हो, आपके घर में कोई भी आता है तो उसका पहले आप सैनिटाइजेशन कीजिए। बाहर आप साबुन रख दीजिए, सर्फ साबुन रख दीजिए, सैनिटाइज़र रख दीजिए, ताकि वो आपके घर में घुसने से पहले वो सारी चीज़ें सैनिटाइज़ कर ले। यूज़ स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, ठीक है। हल्दी यूज़ कीजिए, जीरा यूज़ कीजिए। जीरे को पानी में डाल के उसको उबाल के पीजिए। आपको लहसुन यूज़ करना है, आपको अदरक यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। धनिया आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ नो सिम्टम एंड देयर इज़ ओनली फीवर, अगर आप मान लीजिए कि आपको बुखार आ रहा है और आपको कोई और सिम्टम नहीं आ रहा है, तो आप नॉर्मल पैरासीटामोल लेके भी अपना इलाज कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं कि आप अपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे चेक करेंगे। ये हमारा सबसे मेन मुद्दा है कि अपने ऑक्सीजन लेवल को आप किस तरह से चेक कर सकते हो। कल जो मैंने डॉक्टर्स ने जो बोला उसको मैंने अच्छे से पढ़ा और उसमें मुझे वो चीज़ें सारी समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपने अपनी फिंगर लगा दी, ये अपनी रीडिंग बताना शुरू कर देगा। मैं ऐसे नॉर्मल आपको बता रहा हूँ एकदम सिंपल भाषा में कि आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले उसमें उंगली डालिए और वो 30 सेकंड का टाइम लेती है। आपके शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल है और आपकी जो पल्स रेट है उसको बताएगा। आप ये जो रीडिंग आ रही है, मान लीजिए कि आपका पल्स रेट आ गया 98, ऑक्सीजन लेवल आ गया 98 के आसपास में और पल्स रेट आ गया आपका 74 के आसपास में या 75 के आसपास में, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, एक कॉपी में रीडिंग ये नोट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि आपको छत पे जाओ, बाहर मतलब कि अपने आंगन या बरामदे कहीं में भी 6 मिनट आपको टहलना है। 6 मिनट आप वॉक करो और वॉक करने के बाद दोबारा आओ और अपना पल्स रेट चेक करो, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करो। जितना भी आ रहा है उसको कॉपी में नोट करो। इतनी चीज़ समझ में आ गई। एक बार मैंने ऑक्सीजन अपना चेक किया और 6 मिनट टहलने के बाद मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर लिया। अब हमें देखना है कि जो रीडिंग आ रही है उसमें जो ऑक्सीजन लेवल है वो 4% से, समझ रहे हैं ना, 4% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। शुरुआत में आपने जब मेज़र किया तो 98 आपका ऑक्सीजन लेवल आया, आपने फिर मेज़र किया तो आपका 96 आ गया, 6 मिनट टहलने के बाद आपका 96 आ गया। तो इसमें 2 का वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है। इसमें 2 का वेरिएशन दिख रहा है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल जो आपके शरीर में होना चाहिए वो 95 से अबव होना चाहिए, ठीक है। और पल्स ऑक्सीमीटर में जब आप ये चीज़ देख रहे हो तो 95 से ऊपर, 95 से ऊपर अगर आ रहा है तो आप एकदम स्वस्थ हो। आपको घबराने की ना ज़रूरत है, ना कहीं हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है। दिक्कत तब आती है जब आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जब आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे गिरेगा
तब आप समझ लीजिए कि आपको अब हॉस्पिटल में एडमिट होने की बारी आ रही है। और ये 90 से नीचे चला गया तो आपको हर हाल में बेड अपना ढूंढना है हॉस्पिटल में और वहाँ जाके आपको भर्ती हो जाना है, क्योंकि ये 77 तक जब पहुँच जाता है ना तो ये बहुत क्रिटिकल केस हो जाता है। सोचिए 95 हमारा नॉर्मल लेवल है, 95 से अबव होना चाहिए, और ये अगर 95 से नीचे चला गया तब आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और यही दिक्कत होती है लंग्स के साथ। जब कोरोना जो कोविड आपका है उसके जो पार्टिकल्स जब नाक और मुंह के रास्ते अंदर जाते हैं तो वो आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, आपके लंग्स में जाके वो बलगम बना लेते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आ रहा है तो आप पहले जाके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनकी राय पे आप जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं। तो जो डॉक्टर ने कहा कि 6 मिनट टहलने के बाद जो आपका ऑक्सीजन लेवल आ रहा है उसमें वेरिएशन 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आदमी का आता है 99, 98, 97 इतना तो आता है। अगर 98 से 4% का वेरिएशन हो रहा है तो कितना हो गया, 94 हो गया, और 94 से नीचे हमें ये नहीं ले जाना है। और पल्स ऑक्सीमीटर का जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपको सुबह, दोपहर, शाम, रात 3 से 4 टाइम या 2 से 3 टाइम आपको ऐसा करना है। एक बार रीडिंग लिया, फिर 6 मिनट टहला, उसके बाद फिर से रीडिंग लेना है और कॉपी में नोट कर लीजिए। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए ये सारी चीज़ें, पल्स ऑक्सीमीटर आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और ये सही तरीका है आपके ऑक्सीजन लेवल चेक करने का। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। कल मैंने जो नोट किया था रीडिंग, शुरुआत में जो आप ऑक्सीमीटर में रीडिंग देख रहे हैं 97 और 82, ये मैंने रीडिंग लिया था कल रात में। मैंने खाना खाने के बाद ये अपनी रीडिंग ली थी और 6 मिनट 30 सेकंड तक उसके बाद मैं टहला और उसके बाद मैंने पल्स ऑक्सीमीटर में अपना चेक किया तो 98 और 96 के आसपास में, 96 चूँकि मेरा पल्स रेट उस समय बढ़ा हुआ था, मैं थका हुआ था, 6 मिनट टहलने में वैसे भी पल्स रेट बढ़ जाता है, तो मेरा ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं अभी सेफ़ हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही मेरा दूसरी वाली जो रीडिंग है 94 चली जाती तब उस कंडीशन में मेरे साथ सोचने वाली कंडीशन आ जाती। When you admit into hospital, मैंने आपको बताया जब आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आएगा तब आप सोच सकते हो, और मेडिकल डॉक्टर के कंसल्ट पे जाना है। ऐसा नहीं है कि खुद चले गए भर्ती होने, एक बार डॉक्टर से आप अपना कंसल्टेशन कर लीजिएगा, ठीक है। एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि 85% जो कोविड पेशेंट हैं उनको कोई ऐसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वो नॉर्मल अपना खान पान, रहन सहन का तरीका और जो भी दवाई का कोर्स मिल रहा है उसको कंप्लीट करके वो अपना रिकवर कर जा रहे हैं। जिनको सांस की दिक्कत है, दिक्कत उन्हीं के साथ होती है, ठीक है। What to do if your oxygen level is going down? ये सबसे मेन मुद्दा है। मान लीजिए आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से भी नीचे जा रहा है, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ 94 पे आके अटक गया, तो आप क्या करोगे कि आप पेट के बल, ठीक है, इसके बल आपको क्या करना है कि ज़मीन पे लेट जाना है। और इस तरह से लेटने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। इस तरह की पोजीशन कुछ आएगी, इस तरह आपको लेटना है, कुछ मिनट तक आपको ऐसे लेटना है, और उसके बाद जब आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करोगे ना तो फिर आप देखोगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल हल्का सा बढ़ जाएगा। 94 से हो सकता है 95 आ जाए, 95 से हो सकता है कि 96 आ जाए, तो हल्का सा आपका क्या होगा कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। ये सभी योग की पोजीशन है, इसीलिए बोला जाता है आज योग पूरे दुनिया में क्यों फेमस हो रहा है। इटली, जापान, हर जगह से लोग इंडिया में योग सीखने आ रहे हैं। योग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो आपको इंटरनली फिट रखता है, आप अंदर से एकदम स्ट्रांग हो जाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि योग हमेशा करो, और योग में प्राणायाम आप अपने नियम में बना लो। सबसे अच्छा जो समय है एक्सरसाइज करने का, आप सुबह 5 बजे उठो। सुबह 5 बजे उठ के आप जब प्राणायाम और योग करोगे ना तो उस समय जो आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, आपके अंदर जो हवा आती है ना वो फ्रेश हवा आती है, और उस हवा का सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है कि उसमें कोई ना ऐसे डस्ट पार्टिकल होते हैं, एकदम प्योर हवा आपके अंदर आती है। और यही आप दोपहर या शाम को करते हो तो उस समय तक एयर बिल्कुल पॉल्यूट हो चुकी होती है। इसीलिए बोलते हैं एक्सरसाइज सुबह उठ के करना चाहिए। तो आज मैंने आपको जो बताया इसको अपने रूटीन में ला लो, अपने खाने पीने रहने का तरीका सही करो, जंक फूड पे निर्भरता कम करो, घर की चीज़ें प्योर होती हैं, घर की चीज़ें खाओ,
ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।